नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की एमसीक्यू क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान में बांधों से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों अब अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले अपन ने राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित सभी क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों, उनको एक बार देख लें आप। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बांधों से संबंधित, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अब स्थित हैं? जो गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों? चंबल नदी पर। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। चंबल नदी पर जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए कोटा, बी चित्तौड़गढ़, सी बूंदी और डी इनमें से कोई नहीं। इनका जवाब दीजिएगा दोस्तों, रैपिड फायर में पढ़ चल रहे हैं, आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है अपना एमपी के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे? एमपी के अंदर है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? जो चंबल नदी पर निर्मित बांध है दोस्तों, चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध निर्मित हैं? तो वो हो जाएंगे दोस्तों अपने 4 बांध निर्मित हैं। तो उनमें से जो एक बांध है, इन चार ये रखे चारों ऑप्शन, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, इनमें से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है दोस्तों? तो इनमें से जो एक स्थित नहीं है तो वो कौन सा है दोस्तों? गांधी सागर बांध। क्योंकि गांधी सागर बांध है जो कहाँ पे है दोस्तों? एमपी के अंदर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की पर बात करते हैं दोस्तों, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जो जवाहर सागर बांध है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है? तो वो आ जाएगा अपना कोटा बूंदी। किस जिले में है दोस्तों? कोटा बूंदी के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? जो किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोटा बैराज पर। किस पर दोस्तों? कोटा बैराज के आसपास में जो चंबल नदी है वो सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों, मुहाने से उद्गम की ओर, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है? क्या है दोस्तों? मुहाने से जो अंतिम छोर है उससे और उद्गम हो रहा है जहां से चंबल नदी का, उसकी तरफ जो स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? तो वो सही क्रम हो जाएगा जवाहर सागर बांध, फिर उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद में गांधी सागर बांध। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? जो अपना चूलिया जलप्रपात है दोस्तों कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें अपन, मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर सही हो जाएगा भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों, जो मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? जो मेजा बांध है अपना कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, बनास नदी पर कौन सा बांध है? जो अपनी बनास नदी है इस पर कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? तो वो बना हुआ है अपना बीसलपुर बांध। कौन सा बना हुआ है दोस्तों? बीसलपुर बांध। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध मिट्टी का बांध है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है करौली में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? करौली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नदी और बांधों का योग कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? तो कोठारी बांध, वो सॉरी कोठारी नदी पर मेजा बांध है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। रावी ब्यास नदी पर नोहर बांध है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बनास नदी पर बीसलपुर बांध है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो अगला है मोरेल नदी पर पांचना बांध। यह गलत है दोस्तों, यह मोरेल नदी पर नहीं है अपना पांचना बांध। पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। और वो नदी कौन कौन सी है आपकी? भद्रावती, इसके बाद में आ जाती है माची, इसके बाद में आ जाती है अटा, इसके बाद में आ जाती है बरखेड़ा, और इसके बाद में आ जाती है दोस्तों भैंसावट। इन 5 नदियों के संगम पर कौन सा बांध स्थित है दोस्तों? पांचना बांध।
अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो वो है दोस्तों दौसा में। किस जिले में स्थित है दोस्तों? दौसा में। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो तख्त सागर जलाशय है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों जोधपुर के अंदर। किस जिले में दोस्तों? जोधपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो वो है अपने पाली के अंदर। किस जिले में दोस्तों? पाली में। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, जवाई बांध से सिंचित जिले हैं। जो जवाई बांध है उनसे कौन कौन से जिले सिंचित किए जाते हैं दोस्तों? तो वो किए जाते हैं पाली और जालौर। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, गढ़सीसर सरोवर। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है दोस्तों? गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन चर्चा करें, सांकड़ा बांध अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं, ये आ गया, सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? जो अपना सांकड़ा बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो वो है स्थित है दोस्तों अलवर के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अलवर में। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, ईसरदा बांध किस जिले में है? जो ईसरदा बांध है वो किस जिले में है? वो है दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर। किस में है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन की, नारायण सागर बांध स्थित है। नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों अजमेर के अंदर। किस जिले में दोस्तों? अजमेर के अंदर। इसे नारायण सागर बांध को दोस्तों अजमेर जिले का समुद्र भी कहते हैं। इसे किस क्या कहते हैं? अजमेर जिले का समुद्र भी कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, छापी बांध किस जिले में स्थित है? जो छापी बांध है दोस्तों किस जिले में? झालावाड़ में। आपने सुना भी होगा छापी जल परियोजना भी चल रही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है दोस्तों? तो वो कौन सा है? अपना सरजू सागर बांध। कौन सा है दोस्तों? सरजू सागर। जो सरजू सागर बांध ये कहाँ है दोस्तों? पूछ ले आपसे तो यह है झुंझुनू में। कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर। और झुंझुनू में भी जो अपना एक शहर है उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी के अंदर यह स्थित है दोस्तों। तब तक आप अगर क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है दोस्तों? जो अपना जैत सागर तालाब है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो स्थित हो जाएगा आपका बूंदी के अंदर। कहाँ स्थित है दोस्तों? बूंदी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? जाखम बांध। कौन सा है दोस्तों? जाखम बांध। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 81 मीटर। कितनी है दोस्तों? 81 मीटर। और यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, भीम सागर स्थित है। भीम सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो आ जाएगा आपका झालावाड़। कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? किस तहसील में स्थित है दोस्तों? तो वो है दिगोद तहसील। दिगोद यह कहाँ की तहसील है दोस्तों? यह कोटा जिले की। कहाँ की है दोस्तों? कोटा जिले की। ये दोस्तों अपन ने 26 क्वेश्चन कराए हैं। ये प्रीवियस ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते रहते हैं। एक बार इनको जरूर देखिए दोस्तों। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो और यथावत क्लास चाहते हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।